हेलो दोस्तों, मैं शिवानी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य लेखन। आज हम हिंदी साहित्य लेखन से शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने सभी प्रश्नों को लिया है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हिंदी साहित्य लेखन के, उन सभी प्रश्नों को लिया है, जिसका आज हमारा पहला भाग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ हैं। हिंदी साहित्य लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। इनमें से कौन सा सही होगा बताइए आप लोग। हमारा सही आंसर है आंसर 4। हिंदी साहित्य लेखन की प्रमुख 4 पद्धतियाँ हैं। वो कौन कौन सी हैं। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति, चौथी है विधेय पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था। हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था। इसका सही आंसर है गारसा दत्तासी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई या हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी है। इसका सही आंसर है आंसर ए, फ्रेंच भाषा में। प्रश्न संख्या हमारा 4 है, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई या हिंदुस्तानी पुस्तक कितने भागों में विभक्त है। गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी कितने भागों में विभक्त है। इसका सही आंसर है 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन वर्ष है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है बताइए आप लोग। इसका प्रकाशन ऑप्शन सी सही है, 1839 ईस्वी से तथा 1847 ईस्वी तक। छठा प्रश्न है हमारा, तासी की पुस्तक इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी कहाँ से मुद्रित हुई है। ब्रिटेन से, इंग्लैंड या जापान या पेरिस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पेरिस। सातवां प्रश्न है हमारा, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं। 378 कवि हैं, 438 हैं या 738 हैं या 379 हैं। इसका सही आंसर होगा 738, ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 738। आठवां क्वेश्चन है हमारा, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को लिया है। ऑप्शन ए हमारा 70 कवि, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 72 कवियों को। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक में 72 कवियों को लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, लक्ष्मी सागर वात्स्यायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
लक्ष्मी सागर वारसराय। लक्ष्मी सागर वारसराय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है उनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, भाषा काव्य संग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसराय ने ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 में, 1953 है, 1942 है, 1946 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तज़किरा ई शुराई ई हिंदी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी कमरुद्दीन। इसका सही आंसर है मौलवी कमरुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तज़किरा ई शुराई हिंदी ग्रंथ में कितने लेखकों का वर्णन किया गया है? जो कमरुद्दीन की पुस्तक है, जो ग्रंथ है तज़किरा ई शुराई हिंदी ग्रंथ, इनमें कितने कवियों को लेखकों का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर बी, 1004। 1004 कवियों लेखकों को लिया गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 14 है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है किंतु नामकरण नहीं किया गया? भाषा काव्य संग्रह, बी है शिव सिंह सरोज में, या तज़किरा ई शुराई हिंदी, ऑप्शन डी है कविता कौमुदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तज़किरा ई शुराई। इस ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है किंतु नामकरण नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है हिंदी गोविंद रत्नमाला, बी है ब्रज माधुरी सार, सी है भाषा काव्य संग्रह, डी है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका हमारा सही उत्तर होगा भाषा काव्य संग्रह, ऑप्शन सी, भाषा काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक हैं भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महेश दत्त शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, महेश दत्त शुक्ल रचित इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा 1873, बी है 1871, सी ऑप्शन है 1974, डी ऑप्शन है 1875। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1873। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, या भाषा काव्य संग्रह। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी भाषा काव्य संग्रह। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी में लिखा गया, जो पहली बार हिंदी में लिखा गया, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें कितने कवियों का वर्णन है? शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। उसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा 1838 कवियों का, या 938 कवियों का, या 738 कवियों का, या ऑप्शन डी है 1000 कवियों का। सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए 838। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 838 कवियों का। प्रश्न संख्या 21 है हमारा, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1883। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी मौलवी कमरुद्दीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक रूप से किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, बी है इस्तवार द ला लिटरेचर, सी है मिश्र बंधु विनोद, डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका सही आंसर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो गारसा दत्तासी का ही ग्रंथ है, जो सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है हमारा, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान को, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, या ऑप्शन डी अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में, अगर क्वेश्चन आए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है। सॉरी दोस्तों, गारसा दत्तासी नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 952 कवियों का। प्रश्न संख्या 26 है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वर्षराय ने, महेश दत्त शुक्ल ने, ऑप्शन सी मिश्र बंधु ने। इसका 3 ही ऑप्शन है दोस्तों, कोई बात नहीं, 3 में ही हम बता लेंगे। इसका सही आंसर है
सॉरी दोस्तों, इसमें तो आंसर लक्ष्मी सागर ऑप्शन में है ही नहीं। मैं बताती हूँ आप लोग को। इसका सही है किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से ग्रियर्सन के ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया था, उनका नाम है किशोरी लाल गुप्त ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 27 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक ग्रंथ प्रकाशन वर्ष है 1957, 1960 या 1958। डी ऑप्शन है 1857। इसका सही आंसर है सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है 1857। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 28 प्रश्न है हमारा, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? कालानुक्रम में, या पद्धति अनुसार, या वर्णानुक्रम पद्धति में, या विधेय पद्धति के अनुसार। 28 क्वेश्चन है हमारा, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? कालानुक्रम पद्धति में, या वर्णानुक्रम पद्धति में, या विधेय पद्धति में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालानुक्रम पद्धति में। 29 प्रश्न है हमारा, किस विद्वान ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया? गारसा दत्तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आज का हमारा 30 क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल मानने वाले विद्वान हैं एडविन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, कमरुद्दीन या गारसा दत्तासी। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों आज हमारा ये 30 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, हमारा पहला भाग पूरा हुआ। आने वाले दूसरे भाग में मैं 30 क्वेश्चन और कराऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे क्वेश्चन को देखते रहिए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आते हैं, मैटर पसंद आता है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।